आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में मेनली जो है हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, मतलब कैसे रिएक्शन केमिकल का रिएक्शन कैसे होता है और उनके इक्वेशन कैसे बनते हैं। और इसमें एक मेन टॉपिक ये है जो पेपर में बहुत आता है, वो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मेन टॉपिक उसको हम लोग आखिरी में करेंगे। बाकी सब हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि पूरा इस वीडियो में हम लोग बाकी सब कर दे, बैलेंसिंग को छोड़ के उसके अगले वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमको पहले केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना। ऊपर कुछ कुछ थ्योरी लिखी है बट वो मेन नहीं है। हम मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आते हैं पेपर में और जिससे आप कर सकते हैं पेपर, मतलब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं जैसे कि इसमें दिया है, लेकिन पहले मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को हम लोग ये भी कहते हैं जैसे कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट्स तो आपको पता ही होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जैसे कि दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो होता है रिएक्टेंट्स होते हैं और जो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट होता है। तो यही होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है। और इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस इसी को कहते हैं। रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मेन इसी को कहते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा है राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, तो अब जैसे कि वही लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मतलब कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही चीज़ लिखी है इसमें भी, वही है। और जो रहता है वही है कि जो Mg प्लस O2 है वो रिएक्टेंट्स है और जो MgO है वो प्रोडक्ट है। अब हम लोग अगले टॉपिक जो है बैलेंस इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग आखिरी में करेंगे अगले वीडियो में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद सिंबल को भी हम आखिरी वीडियो में बताएंगे कि कैस किस लिए कौन से सिंबल होते हैं। लेकिन एक बार इसमें कुछ बता देना, जैसे कि जहाँ पे भी गैस यूज़ होता है, मतलब जैसे कि H2O, यहाँ पे देखिए 4H2O है, तो 4H2O जो है ना, यहाँ पे जो इसके बगल में गैस लिखा है, तो जो F4 जहाँ पे गैस के बारे में बात होती है वहाँ पे स्मॉल लेटर गैस, और जहाँ पे ये Fe जैसे कि सॉलिड है तो इसमें सॉलिड लगा दिया गया है। यही होता है मेनली। और जैसे कि कोई कहीं पे लिक्विड आ जाए तो AQ लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे C6H12O6, ये जैसे कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है तो इसमें जैसे AQ लगाए मतलब कि ये लिक्विड है। तो यही है। उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से कितने टाइप होते हैं। ऐसे तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं, और पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग इसके आप करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे तो नाम से ही पता चलता है कि कंबाइन होना, मतलब कि दो जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट और या कंपाउंड का कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को हम लोग ये केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस H2O, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। अब जैसे कि इसमें देखिए CaO जो है और H2O ये दोनों एक साथ रिएक्ट हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट दे रहे हैं CaOH2 प्लस एज हीट। जो हीट होती है वो एक टाइप की एनर्जी के फॉर्म में होती है, हीट क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में होती है, हीट लाइट ये सब एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो इसीलिए हीट एनर्जी के फॉर्म में आ गई। और ये जो होती है एक प्रोडक्ट होगा, यही जो जैसे CaO प्लस H2O ये एक रिएक्शन हो गई, और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं CaOH2 प्लस हीट। यही सिंपल सा यहाँ इसमें बस आपको यही लिखना है, जैसे कि पेपर में आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है तो इसके आगे डिफाइन लिख दीजिएगा। जो कंबाइन करना होता है रिएक्टेंट्स का, जो कंबाइंड होता है कंपाउंड्स या एलिमेंट को कंबाइन किया जाए तो रिएक्टेंट्स बनता है, और उसका प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि और इसके साथ एक एग्जांपल लिख दीजिएगा।
वही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्टर। रिएक्शन मतलब ये केमिकल इक्वेशन है जैसा है, जैसे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बस आप ये एक चीज़ याद रखिए, रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट के बराबर होता है बस, और सब में बस यही करते रहिए। अब आपको एलिमेंट बनाने के लिए हम आपको अगले पीरियड उसमें बताएंगे वीडियो में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, सी प्लस O2 गिव्स CO2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। वही चीज़ है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है और एक प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक होए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कभी कभी वो एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, और वो भी रिएक्शन भी ज़रूरी नहीं है तो दो ही हो, एक तो हो नहीं सकता, मतलब तीन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो वही दिया है इसमें। अब ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद आके अगले पार्ट में वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? अब जैसे कि उसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, कंबाइन करना होता था। यहाँ पे डिकम्पोज करना होता है, मतलब कि अलग अलग डिकम्पोज, मतलब अलग अलग करना, मतलब इससे ये भी डिफरेंस करना, डिकम्पोज, बात वही है। मतलब कि जैसे कि रिएक्टेंट्स इसमें एक रहता है और प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एकदम उसका उल्टा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया है, 2FeSO4 को अगर जब हम हीट देते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाते हैं। मतलब कि इसमें देखिए, ये जो फेरस सल्फेट है ये जो है ये एक रिएक्टेंट है, इसमें ये है, और जो प्रोडक्ट है हीट देने पे प्रोडक्ट जो है वो आ गया है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब कि वही एकदम सेम टू सेम, बस वही, बस उसका एकदम अपोजिट डीकम्पोजिशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, CaCO3 को हीट देने पे CaO प्लस CO2। अब जैसे कि इसमें देखिए बगल में CaCO3 ब्रैकेट में S लगा, ये सब लिखना कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल लिखें आप कभी पेपर में तो इसके साथ ये लिखना ज़रूरी है कि S है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं, ये एक्टिविटी ये सब है। सनलाइट एक्टिविटी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो पेपर में आती तो नहीं है एक्टिविटी, नहीं पढ़ लीजिएगा एक बार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेस करना, मतलब कि डिस्प्लेस करना। अब जैसे कि इसका हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, FeS प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब जैसे कि ये एक वो रिएक्शन दी है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो Fe प्लस CuSO4 है वो है रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट देता है FeSO4 प्लस Cu देता है। तो इसको जब हम लोग वो रिएक्ट करते हैं तो आपने गौर किया होगा, Fe जो है वो प्रोडक्ट में जाके Cu की जगह ले रहा है, मतलब कि Fe जो है वो Cu को हटा दे रहा है, अलग कर दे रहा है। पहले Fe रिएक्टेंट में अलग से था प्लस में, अब वहाँ पे Cu प्रोडक्ट में Cu हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव टेबल आपको मेनली इसमें मिलेगी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। इसमें कुछ सिंपल है, जैसे ये समझ लीजिए Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टेंट है, Zn जो है वो भी Cu से ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे इसमें ये Pv जो है ये भी Cu से ज़्यादा रिएक्टेंट है। ऐसी कुछ है। एक आपको पेपर में एक ही एग्जांपल आएगी अभी तक, जब तक है एक ही एग्जांपल आपको देना है, बस डिफिनीशन लिखनी है इसके बारे में, डिस्प्लेस कर देता है और इसका एक एग्जांपल लिखना है। ये डिस्प्लेस कैसे करता है, मतलब अब इसका डिफिनेशन ये बनेगा कि जो रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन में वो जो लोअर रिएक्टिव होते हैं उनकी जगह लेते हैं प्रोडक्ट में जाके। बस आपका डिफिनेशन ये बनेगा कि हाईली रिएक्टिव वो रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो वो लोअर रिएक्टिव का जगह ले लेंगे। सिंपल सी डिफिनीशन और एक एग्जांपल। अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एकदम उसी के जैसा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें मतलब कि ये रहता था कि इसमें जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट रहता है, जैसे Fe प्लस CuSO4 है तो यहाँ पे बस एक एलिमेंट Fe रहता था और CuSO4 कंपाउंड के फॉर्म में है, और Fe जो है वो एक एलिमेंट है।
तो ये जो CuSO4 है, इसमें अब ये जो इसमें डबल रिएक्शन डबल वाले में है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दोनों कंपाउंड रहते हैं और दोनों एक दूसरे अदल बदल कर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि Na2 ने Na जो है उसने Ba की जगह ले ली। अब उसमें रिएक्टेंट में जब Na ने जब रिएक्शन हो रहा था, ये देखिए इसमें लिखा है Na2 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। अब जो Na है वो Ba की जगह ले रहा है प्रोडक्ट में जाके। इसमें ये कुछ नहीं है कि ये हाईली रिएक्टिव है, ये लोअर रिएक्टिव है, ऐसा कोई मानना नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही जो है वो अगल बगल कर रहे हैं, तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है कि ये हाईली रिएक्टिव है, ये लोअर रिएक्टिव है, जब दोनों का अगल बगल करना है प्रोडक्ट में जाके। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो हाईली रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस इसमें ये है कि जो एलिमेंट रहते हैं, अब ये आगे ही वाले एलिमेंट के साथ होता है, पीछे वाले ने जैसे कि SO4Cl2 की जगह नहीं लेगा कभी भी, ये बस आगे ही वाले से Na-Ba की जगह ले लेता है, बस ये आगे वाले में होता है इस रिएक्शन को, इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ऐसे रिएक्शन को। अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन बस हम लोग ये पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको आगे चीज़ें बताएंगे। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन जो होती है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन को ये कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हिंदी में ये होता है कि या तो ऑक्सीजन को ऐड करो या तो एक उसमें से रिएक्शन में से उसको हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ये होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? इसका एकदम सेम अपोजिट, इसमें और रिडक्शन में होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करो और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, या और नहीं या, मतलब कि इन दोनों में के यही होता है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 2CO प्लस O2 गिव्स हीट गिव्स 2CuO। अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब जैसे कि ये जो है ये है, इसको बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें देखिए इसमें हीट देने पे 2CuO बन गया, मतलब कि उसने Cu नो जो है उसने कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया हीट देने पे, इसीलिए इसको वो बोलते हैं। अब जैसे कि अगला इसमें देखिए CuO प्लस H2 गिव्स हीट Cu प्लस H2O, ये जो है ना ये वाला है उसका, इसको भी वही बोलते हैं ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। इसमें देखिए क्या लिखा है, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीट मटेरियल CuO, ये जो Cu है इसमें हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन as the reverse reaction take place and copper is obtained। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जब CuO में, जैसे कि यहाँ पे ये CuO 2CuO निकला, अब इसमें हम जब हाइड्रोजन को ऐड करके इसमें रिएक्शन कराएंगे तो इसमें Cu मतलब कॉपर अलग हो जाएगा और H2 जो है वो H2O मतलब वाटर बन जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, मतलब कि ये कोई ऐसा अलग या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का नहीं है, इसी में एक एग्जांपल दिया है, इसी में ये वाला जो होगा ये भी ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि इसमें जो CuO है वो आके ऐड हो जा रहा है इसमें H2O में उधर से निकल के, तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही कह सकते हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ पे ये दिया है ऑक्सीडेशन, ये देखिए इसमें यही लिखा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि यही एक एग्जांपल में दोनों चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी। ये देखिए जैसे कि ये CuO प्लस H2 है, इसमें हीट देने पे Cu प्लस H2O हुआ। जो Cu है मतलब कॉपर है, उसने ऑक्सीजन को रिमूव किया। अब जब उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन को जब उसने रिमूव कर दिया
तो वो होता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वो होता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे H2 प्लस H2O ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। अब H2 ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, H2O बना दिया, मतलब कि उसने एडिंग ऑफ ऑक्सीजन किया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। माफ़ कीजिए, इसमें मैंने गलती बताई थी कि इन दोनों, ये दोनों होते, मतलब एक ही होता ऑक्सीडेशन, इसमें दोनों हो रहा है, ये पता नहीं था इसमें कि दोनों होते हैं इसलिए। चलिए ये लेक्चर बस यहीं तक चलेगा, अगले लेक्चर में हम आपको आगे का ये सब बताएंगे। उसके बाद बहुत छोटा है, उसके बाद बैलेंस